नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस श्रीमद् भागवत पारायण 5वां अध्याय। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि जब वह ब्राह्मण वन में गया तब धुनकारी ने अपने माता को मार पीट कर कहा कि द्रव्य घर में कहाँ गड़ा है हमको बतला दे, नहीं तो तुझको मार डालूंगा। उसने मारने के डर से कहा कि कल बतला दूंगी। उस समय यह बात कहकर ब्राह्मणी ने बेटे के हाथ से अपने प्राण बचाए, पर उसके घर में कुछ द्रव्य नहीं था जो बेटे को बतलाती, इसलिए मारपीट के डर से वह रात को कुएं में गिरकर मर गई। जब गोकर्ण ने धुनकारी का यह हाल देखा तब अपना रहना वहाँ उचित न जानकर वह तीर्थ यात्रा करने बाहर चला गया। गोकर्ण ऐसा महात्मा व ज्ञानी हुआ कि दुख व सुख, शत्रु व मित्र को एक सा समझकर दिन रात्रि सिवाय भजन और स्मरण परमात्मा के कुछ दूसरा उद्यम नहीं रखता था। गोकर्ण के जाने के उपरांत धुनकारी अकेला घर में रहकर चोरी व ठगी करके वेश्या को धन देने लगा। एक दिन वह कहीं से बहुत सा रुपया व गहना चुरा लाया, सो अपनी वेश्या को देकर उसके साथ सोया। जब रात को धुनकारी नींद में अचेत हुआ तब उस वेश्या के घर वालों ने आपस में सहमत किया कि यह सदा चोरी व ठगी करके दूसरों को धन लाके हमको देता है। कहीं पकड़ा जाएगा तो उसके साथ हम लोग भी दंड पावेंगे और ऐसा उद्यम करने से वह अवश्य मारा जाएगा, इसलिए उत्तम है कि हम लोग उसको मार डालें। उन्होंने आपस में यह विचार करके धुनकारी को फांसी लगा के अपने घर में लटका दिया, किंतु फांसी लगाने से उसके प्राण नहीं निकले। तब जलती जलती लकड़ियों से उसका मुंह जलाकर मार डाला। वह घर के भीतर गड्ढा गोद के उसे गाड़ दिया। जब उस वेश्या के पड़ोसियों ने पूछा कि धुनकारी जो तुम्हारे घर आता था इन दिनों दिखलाई क्यों नहीं देता, तब उस वेश्या ने कहा कहीं रोजगार करने के वास्ते गया है। यह बात सच समझना कि वेश्या किसी की मित्र नहीं होती, पहले द्रव्य लेके प्राण मारती है, दूसरे ऊपर से उसकी जिह्वा अमृत रूपी रहती है और पेट में विष भरा रहता है। द्रव्य लेने से काम रखकर किसी और से प्रीति नहीं करती। जब धुनकारी इस तरह मरकर प्रेत हुआ, वह गर्मी, बरसात व भूख, प्यास व जाड़ा उसको बहुत सताने लगी। जब गोकर्ण ने कहीं तीर्थ में किसी से सुना कि तुम्हारा भाई धुनकारी मर गया, वह उसकी क्रिया कुछ नहीं हुई, तब गोकर्ण ने गया जी में जाके उसका श्राद्ध कर दिया। वह जिस तीर्थ पर गोकर्ण का जाना होता था वहाँ धुनकारी का श्राद्ध कर देते थे। जब तीर्थ करने उपरांत गोकर्ण अपने स्थान पर आकर रात्रि में सोए तब उन्होंने धुनकारी को प्रेत योनि में इस तरह देखा कि कभी वो बैल, कभी हाथी, कभी बकरा, कभी भैंस, कभी मनुष्य, कभी बड़ा सा रूप, कभी छोटा सा रूप बन जाता था। जब गोकर्ण ने उसको प्रेत मानकर मन में धैर्य धरने उपरांत उससे पूछा कि तू भूत या प्रेत या राक्षस कौन होकर कहाँ से आया है, अपना हाल हमसे बतला। तब गोकर्ण की बात सुनकर धुनकारी बहुत रोया, पर उसे बोलने का सामर्थ्य नहीं थी, सो अपनी हाल कहे। जब गोकर्ण ने देखा कि वह सिवाय रोने के कुछ नहीं बोलता, तब दया की राह मंत्र पढ़कर जल का छींटा उस पर मारा। तब वह बोला कि मैं तेरा भाई धुनकारी हूँ। अपने पाप से ब्रह्म तेज खोकर मैंने ऐसी भारी अधर्म किया कि जिन पापों की गिनती नहीं हो सकती। मुझको वेश्या ने फांसी लगाकर मार डाला था, इसलिए मुझे दाना पानी कुछ नहीं मिलता, हवा खाकर जीता हूँ। अब तुम आए हो तो जिस तरह बन पड़े मेरा उद्धार करो। यह बात सुनकर गोकर्ण ने कहा कि मैंने तेरे उद्धार के वास्ते गया जी में व सब तीर्थों में श्राद्ध किया है, इस पर भी तू प्रेत योनि से नहीं छूटा। तब धुनकारी बोला कि चाहे हजारों गया करो, पर महापाप करने के कारण मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। कोई ऐसा उपाय करो जिससे अपने पापों से छूटकर भवसागर पार उतर जाओ। यह वचन सुनकर गोकर्ण ने धुनकारी से कहा कि थोड़े दिन तू संतोष कर, मैं तेरा उद्धार का उपाय करूंगा। गोकर्ण यह बात सुनकर धुनकारी से कहकर सो गया। जब दूसरे दिन उस नगर के मनुष्य गोकर्ण से भेंट करने वास्ते आए, तब उसने यथोचित सबका सम्मान किया। फिर कई दिन उपरांत गोकर्ण ने योगीश्वर व महापुरुषों व पंडितों को अपने स्थान पर बुलाकर सभा करके उन लोगों से पूछा कि इस तरह मेरा भाई मरकर प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति होने के वास्ते कोई उपाय बतलाइए। यह बात सुनकर सब महापुरुष व पंडित ने विचार कर गोकर्ण से कहा कि तुम सूर्य भगवान की पूजा व ध्यान करके उनसे इसका उपाय पूछो, जैसे वह आज्ञा देवे वैसे करो।
यह वचन सुनकर गोकुल ने सब पंडितों व महात्माओं को विदा किया। वह सूर्य भगवान का मंत्र पढ़कर व स्तुति करके यह वरदान मांगा कि हे महाराज, धुनकारी की जिससे मुक्ति हो वह उपाय बतलाइए। सूर्य भगवान ने उस मंत्र का प्रताप से गोकर्ण को दर्शन देके कहा कि सप्ताह परायण श्रीमद् भागवत का धुनकारी को सुनाओ, तब उसकी मुक्ति होवेगी। यह बात सुनकर गोकर्ण प्रसन्न हुआ और सब पंडित व योगेश्वर व महापुरुषों को बुलाकर गोकर्ण ने सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत का आरंभ किया। इस नगर के बहुत से मनुष्य, बूढ़े लड़के व तरुण स्त्री कथा सुनने वास्ते वहां आए। वह धुनकारी भी एक बांस के ऊपर जो 7 गांठ का था बैठकर सुनने लगा। एक वैष्णव महापुरुष को श्रोता ठहराकर गोकर्ण जी अमृत रूपी कथा वाचने लगे। जब पहले दिन संध्या समय कथा सुनने वाले उठे, तब एक गांठ का बांस जिस पर धुनकारी बैठा था फटा, उसमें बड़ा शब्द हुआ। उसे सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर दूसरे दिन कथा होने के उपरांत दूसरी गांठ टूट गई। इस तरह 7 दिनों में 7 गांठें उस बांस की फट गई। 12 स्कंदों कथा सुनने के प्रताप से धुनकारी प्रेत योनि छोड़कर दिव्य रूप चतुर्भुजी मूर्ति श्याम सुंदर के समान हो गया। वह पीताम्बर पहने हुए गोकर्ण के पास आकर नमस्कार करके बोला, महाराज, आपने बड़े पापों से मुझे छुड़ाकर कृतार्थ किया है। सिवाय श्रीमद् भागवत के कोई दूसरा उपाय इन पापों को छुड़ाने व मुक्ति देने वाला नहीं है। जो लोग संसार रूपी कीचड़ में फंसे हैं, वह इस कथा रूपी तीर्थ में स्नान करने से पवित्र होकर भवसागर पार उतर जाते हैं। जिस समय धुनकारी गोकर्ण से यह कह रहा था, उसी समय एक विमान बहुत अच्छे आकाश से वहां उतरा। वह धुनकारी उस विमान पर चढ़कर वैकुंठ को चला गया। यह हाल देखकर दूसरे ऋषिवर व पंडितों ने, जो उस सभा में बैठे थे, गोकर्ण से पूछा, महाराज, हमारे मन में यह एक संदेह हुआ है कि उसे आप छुड़ा दीजिए कि हम लोग बहुत आदमियों ने यह सप्ताह परायण सुना, लेकिन उचित था कि कथा सुनने के प्रताप से उसके वास्ते विमान आता और हम लोग भी वैकुंठ को चले जाते। यह क्या कारण है कि एक मनुष्य विमान पर चढ़कर वैकुंठ को चला गया और हम सब यहाँ बैठे रहे। यह बात सुनकर गोकर्ण ने कहा कि कथा सुनने का इतना भेद है कि जो मनुष्य मन लगाकर कथा सुनते हैं उनको संपूर्ण फल प्राप्त होता है, और जो लोग कथा में बैठकर अपना चित्त स्त्री व पुत्र के मोह में व संसारी कामों में लगाए रहते हैं, उनको वैसा फल या कथा सुनने नहीं मिलते। एकचित्त होकर सुनने से मुक्ति मिलती है। यह वचन सुनते ही श्रोता लोगों ने लज्जित होकर गोकर्ण से कहा कि महाराज, आप दया करके एक सप्ताह और सुनाइए, जिससे हम तुम्हारी कृपा से हम लोग भी भावसागर पार उतर जाएं। गोकर्ण ने उन लोगों के कल्याण के वास्ते श्रावण के महीने से दूसरा परायण आरंभ किया। उस कथा में बहुत से लोगों ने मन लगाकर सुना। तब बहुत से विमान आकाश से आकर वहां उपस्थित हुए और सब श्रोता लोग गोकर्ण को धन्य धन्य बोलकर कि महाराज, तुम्हारी कृपा से हम लोगों का उद्धार हुआ। कथा संपूर्ण होने के उपरांत श्री कृष्ण जी महाराज वैकुंठ से वहां पधारे। वो गोकुल को अपने विमान पर बिठाकर गोलोक ले गए। जब श्रोता भी इस तरह विमानों पर चढ़कर उसी तन से वैकुंठ को चले गए, जिस तरह सब अयोध्यावासी रामचंद्र जी के साथ सदैव वैकुंठ में को गए थे। जिस स्थान पर सूर्य और चंद्रमा पहुंच नहीं सकते, उस जगह संसारी मनुष्य इस कथा के प्रताप से पहुंच जाते हैं। जितना श्रीमद् भागवत सुनने और पढ़ने का महात्मा व पुण्य है, उतना फल यज्ञ, तप व व्रत व तीर्थ व दानादि का नहीं होता। इसका महात्म्य सबसे अधिक समझना चाहिए। 6वां अध्याय। नारद जी ने सनत कुमार से पूछा कि हे महाराज, भागवत पुराण सुनने की साप्ताहिक विधि बतलाइए कि कौन कौन वस्तु इसमें चाहिए और किस तरह से यह करना होता है। सनत कुमार जी बोले, यह बात तुमने बहुत अच्छी पूछी, सुनो। इस सप्ताह परायण को भादो व कार्तिक व अगहन के महीने में सुनना बड़ा पुण्य है। सिवाय इसके जब इच्छा हो और कोई पंडित व्यास जी अच्छे मिल जावे तब सुने। शुभ कर्म करना किसी समय मना नहीं है, पर जो कोई सप्ताह सुनने की इच्छा करे उसे चाहिए कि अच्छे मुहूर्त पूछकर अपने इष्ट मित्रों को कहला भेजे और हमारे यहाँ सप्ताह यज्ञ होगा, आप लोग भी सुनने वास्ते आना। जो लोग विरक्त भाव से, उनको भी इस यज्ञ पे बुलाना उचित है। जो स्थान घर में या बाग या तीर्थ पर अच्छा हो, वो कथा सुनने के वास्ते
ठहरावे और एक जगह चांदनी व केला वंदनवार आदि से अच्छी तरह अलंकृत करावे, जिस तरह वैवादिक व यज्ञ की तैयारी करते हैं। व्यास जी के बैठने को बहुत अच्छा ऊंचा सिंहासन रखवा दे व वैष्णव लोगों जो कथा सुनने आवे उनको उनके वास्ते पृथक पृथक आसन बिछवा दे। प्रातः समय से व्यास जी कथा वाचना आरंभ करें व श्रोता लोग स्नान व संध्या करके कथा होने से पहले वहां आवे और चित्त लगाकर कथा सुने। पहले दिन मुख्य श्रोता कथा सुनने वालों को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे सप्ताह यज्ञ के बीच कोई विघ्न न आवे। वह एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णु सहस्त्रनाम का वरन 7 दिन वास्ते देकर बिठला देना उचित है। वह ब्राह्मण शालिग्राम की पूजा व विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके एक एक नाम लेकर ठाकुर जी पर तुलसी दल चढ़ावे। मुख्य श्रोता पहले दिन व्यास जी की व श्रीमद् भागवत पोथी की सच्चे मन से पूजा करके यथाशक्ति भेंट करने उपरांत हाथ जोड़कर कहे कि हे व्यास जी, आप साक्षात श्री कृष्ण जी महाराज व सुखदेव जी का रूप है। मुझे अपना दास समझकर श्रीमद् भागवत यज्ञ आरंभ करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। जब व्यास जी कथा कहे तब अपना मन संसारी काम में न लगावे और कथा सुनने के उपरांत परमेश्वर का भजन भी उस सभा में करना चाहिए। वह 4 घड़ी दिन रहे तक सप्ताह की कथा सुना करें। व्यास जी को भी उचित है कि जल्दी न करके अच्छी तरह समझाकर कहें, जिससे सबकी समझ में आवे। दोपहर को 2 घड़ी के वास्ते सप्ताह कथा सुनना बंद करके कुछ दूध या फल व्यास जी व श्रोता लोग को खा लेना चाहिए। वह 7 दिन जब तक सप्ताह यज्ञ संपूर्ण न होए तब तक श्रोता लोग को एक बार संध्या समय भोजन करना चाहिए। कदाचित केवल फल या दूध या घी खाकर 7 रोज तक वह रह जावे तो और अधिक पुण्य है, किंतु निराहार न रहकर कुछ खा लेना चाहिए। सिवाय इसके 7 दिन तक ब्रह्मचार्य रखना, वह स्त्री से भोग न करना, वह पृथ्वी पर सोना व पत्तल में खाना श्रोता लोगों को उचित है। 7 दिन दाल व शहद व बासी खाना व बैंगन व तरबूज व मसूर व मोती व उड़द व प्याज व लहसुन व मूली व गाजर व कोहड़ा न खावे। अधिक भोजन न करे जिससे आलस्य न आवे। जब तक सप्ताह कथा सुने तब तक क्रोध, झगड़ा व किसी की चुगली व निंदा न करना चाहिए। इस 7 दिन में कोई स्त्री रजस्वल हो जाए तो वह कथा न सुने। मलेच्छादिक अशुद्ध जाति बीच सभा में कथा से आन कर न बैठे। उनको सुनने की इच्छा होए तो दूर बैठकर सुने। श्रोता लोग को सत्य बोलना व दया रखना उचित है। कथा के बीच शोर न करना चाहिए। इस तरह सप्ताह कथा सुनने से बड़ा फल होता है। कोई स्त्री बांझ हो या एक बार लड़का होकर दूसरा बालक न हुआ हो या जिसका गर्भपात हो जाता है, वह चित्त लगाकर इस सप्ताह यज्ञ को सुने तो उसे संतान हुए। इस कथा सुनने के प्रताप से सबका मनोरथ पूर्ण होती है। प्रतिदिन कथा सुनने के उपरांत तुलसी दल व प्रसाद सब श्रोताओं को देना चाहिए। जब कथा संपूर्ण हो जावे तब 8वें रोज सप्ताह होने का होम 10म स्कंद के श्लोक से या गायत्री मंत्र से आहुति देकर करे। वह अच्छे अच्छे पदार्थ ब्राह्मणों को भोजन करावे। वह अपने सामर्थ्य भर द्रव्य व वस्त्र व भूषण व गौ व पृथ्वी व बर्तन आदि व्यास जी को देकर सच्चे मन से पूजा करके उनको विदा करना चाहिए। इस कथा के सुनने से एक अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। इतनी बात कहकर सनत कुमार जी बोले, हे नारद मुनि, तुमको सुनने की इच्छा हो तो हम दूसरा परायण कहें। नारद मुनि ने कहा, धन्य मेरे भाग, इससे क्या उत्तम है। जब सनत कुमार ने दूसरा परायण आरंभ किया तब वहां सब ऋषिवर आकर बैठे। तब सुखदेव जी महाराज भी तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पर आए। सनत कुमार आदि ने सुखदेव जी को देखकर बड़े आदर भाव से आसन पर बिठलाया। उस समय सुखदेव जी सप्ताह यज्ञ की तैयारी देखकर सब श्रोताओं से बोले कि तुम लोग इस कथा को चित्त लगाकर सुनो। यह कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है। संसार में दूसरे फल जो होते हैं उसमें गुठली व छिलका होता है। इस फल में अमृत रूपी रस भरा है, इसलिए यह अमृत बार बार पीना चाहिए। इस कथा को श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी से कहा और ब्रह्मा ने नारद मुनि को बतलाया। नारद जी ने वेद व्यास हमारे पिता से कहा, वह व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और मैंने राजा परीक्षित को।
यह श्रीमद् भागवत 18 पुराण में उत्तम है। साधु वैष्णव का परम धर्म यही है। स्वर्गलोक में तपस्वियों व ब्रह्मलोक में ब्रह्मा व कैलाश में महादेव व वैकुंठ में लक्ष्मी जी इस कथा को गाती है। जिस समय सुखदेव जी श्रोता लोगों से ये बात कह रहे थे, उसी समय वैकुंठनाथ व ब्रह्म व वरुण व कुबेर देवता प्रहलादिक भक्तों के साथ लिए सप्ताह यज्ञ में आए। उनको देखकर जितने लोग उस सभा में बैठे थे, सबों ने उठकर दंडवत व जय जयकार किया। व नारद मुनि मारे हर्ष के नाचने और गाने लगे। व प्रहलाद जी करताल व उद्धव भक्त मंजीरा और राजा इंद्र मृदंग बजाने लगे। उस समय नारायण जी त्रिलोकीनाथ ने सब किसी को अपने प्रेम में लीन देखकर उनसे कहा कि जिसने मन में जो इच्छा हो सो वरदान मांगो। तब नारद जी हाथ जोड़कर बोले कि आपके दर्शन हमको प्राप्त हुए, इससे अधिक कौन वस्तु है जो मांगे। अपने चरणों की भक्ति हम लोगों को दीजिए। श्याम सुंदर यही वरदान देकर सब वहां से अंतर ध्यान हो गए। वह सप्ताह यज्ञ दूसरा संपूर्ण हुआ। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक 88,000 ऋषिवर्यों ने शुक जी से कहा कि सुखदेव जी महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई, वह गोकुल और सत्य कुमार जी ने कब कही थी, इसका भी हाल बतलाइए। सूत पौराणिक ने कहा कि जब श्री कृष्ण जी महाराज द्वारकापुरी से वैकुंठ को पधारे, उनके 300 वर्ष उपरांत भादो महीना 9वीं के दिन सुखदेव महाराज जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ किया और 7 दिन में यह पारायण संपूर्ण हुआ। उसके 200 वर्ष पीछे गोकर्ण ने सप्ताह कथा कही थी। उसके 300 वर्ष बीतने पर सनत कुमार जी ने नारद को सुनाया और हमने उसी कथा का वर्णन तुमसे किया। यह अमृत रूपी कथा आदर व प्रेम से जो सुने व पढ़े, सबको फल मिलता है। पहला स्कंद का पहला अध्याय। सूत पौराणिक शिष्य वेदव्यास ने कथा श्रीमद् भागवत व्यास जी के मुख से जिस समय वह सुखदेव जी अपने पुत्र को पढ़ाते थे और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कही थी कि सुना था, उनके थोड़े दिन उपरांत सूत पौराणिक नैमिषारण्य तीर्थ ने वहां शौनकादिक 88,000 ऋषिवरों इकट्ठे हो गए थे और कारण इकट्ठा होने पर ऋषिवरों का वहां पर यह था कि इस जगह सुदर्शन चक्र भगवान का गिरा था, इसलिए वह स्थान बहुत पवित्र रहकर कलयुग अपना प्रवेश वहां नहीं कर सकता था। सो उन ऋषिवरों ने सूत पौराणिक से कहा कि आपने वेदव्यास जी के पास रहकर सब पुराण पढ़े व सुने हैं, तो कृपा करके हमको भी सुनाओ जिससे हमारा पुण्य हो। तब सूत जी ने उन ऋषिवरों से कहा कि जो आदि निरंकार 14 भवन रचकर सब जीवों का पालन करते हैं और महाप्रलय के समय चैतन्य आत्मा सब जीवों का फिर उन्हीं त्रिभुवन पति की ज्योति में समा जाता है और वह परब्रह्म अपने तेज से प्रकाशित रहकर ब्रह्मा व महादेव आदि सभी देवताओं को ज्ञान देते हैं और जिसकी माया से जगत के सब व्यवहार होता है, उन्हीं आदि ज्योति का ध्यान धरकर व्यास जी कहते हैं कि संसारी व्यवहार सब झूठा होकर परमेश्वर की माया ऐसी बलवान है जिसको कोई भुलावने नहीं सकता। और श्रीमद् भागवत में ऐसा परम धर्म वर्णन किया है कि जिसमें कुछ कपट व लोभ न रहकर ऐसे निर्गुण धर्म लिखे हैं जिसमें करने से तीनों दुख व पाप संसारी मनुष्य का जो देवता और नवग्रह और शत्रु और मन में संकल्प विकल्प से होता है, छूटकर नहीं रहता। दूसरे युगों में यज्ञ और तप, ध्यान और पूजा बहुत दिन करने में बड़े परिश्रम से श्याम सुंदर की प्रीति उत्पन्न होती थी। कलयुग में केवल इस अमृत रूपी कथा पढ़ने व सुनने से तुरंत परमेश्वर के चरणों का वास हृदय में होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत को सब वेदों का सार कल्प वृक्ष के समान समझकर सुखदेव जी ने यह कथा जो राजा परीक्षित को सुनाई थी, वही अमृत रूपी फल उस वृक्ष का सुखदेव जी महाराज के मुख से टपक कर संसार में प्रकट हुआ है। तो सूत पौराणिक शौनकादिक ऋषिवरों ने व्यास जी अपने चेलों से कहते हैं कि तुम लोग इस अमृत रूपी फल को, जिसे कुछ छिलका व गुठली नहीं है, बारंबार कानों की राह से पिया करो। जिस तरह संसार में मीठे फल को सुआ काटकर खा लेता है, उसी तरह सुखदेव जी ने उस अमृत रूपी कथा को जो वैकुंठ
का सुख देने वाली है, बहुत मीठी समझकर खा लिया और अपने मुख से निकालकर जगत में प्रकट किया। यह बात सुनकर एक दिन शौनकादिक ऋषिवरों ने जब प्रातः समय स्नान व पूजा कर चुके, तब सूत जी को बड़े आदर भाव के बीच में बिठलाकर कहा कि आप सब वेद और पुराण जानते हैं, इसे हमें अपना चेला समझकर जो पुराण सब वेद और शास्त्र का तत्व संसारी जीवों के भवसागर पार उतरने वास्ते उत्तम हो, उसे अपने मुखरबिंद से वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर जल्दी ही हम लोगों को मुक्ति हो और बहुत थोड़ा श्रम करने से फल अधिक प्राप्त हो। और यह बतलाइए कि जिन परब्रह्म परमेश्वर के नाम लेने से संसारी जीवों का उद्धार हो जाता है, उन्होंने कौन काम करने के वास्ते मृत्यु लोक में देवकी जी के धर्म से श्री कृष्ण अवतार लिया और सद्गुण रूप धरकर बलराम जी के साथ जगत में कौन सी लीला की, और जब कलयुग में आदि में श्याम सुंदर वैकुंठ को पधारे, तब धर्म जिसके शरण रहा, किसके शरण रहा और किसे सौंप गए थे, उसका हाल वर्णन कीजिए। परब्रह्म परमेश्वर की लीला और कथा सुनने से आदमी 84 लाख योनि में जन्म नहीं पाता और आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाता है। दूसरा अध्याय। सूत जी ने जब यह प्रश्न शौनकादिक ऋषिवरों का सुना, तब मन में बहुत प्रसन्न होकर पहले शुकदेव जी के चरणों का ध्यान किया, जिनके सत्संग से उन्होंने श्रीमद् भागवत सुना था। फिर अपने गुरु वेदव्यास जी के पद कमल को हृदय में रखकर श्याम सुंदर चतुर्भुजी मूर्ति को दंडवत करके शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि तुमने बहुत अच्छी बात पूछी, जो तुमको हम श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें सब लीला नारायण जी की लिखी है, सुनाते हैं। चित्त लगाकर सुनो। जिस समय शौनकादिक शुकदेव जी ने माता के पेट से जन्म लिया, उसी समय मुरली मनोहर का तप करने के वास्ते नार विहार समेत घर से निकलकर वन का रास्ता लिया। वह उन्होंने मन में विचारा कि वहां रहने से हमारा विवाह सब लोग कर देंगे, इसलिए अभी से वन में जाकर हरिभजन करना उचित है, जिससे संसारी माया न लपेटे। जब व्यास जी ने यह हाल पुत्र का देखा, तब प्रेमवश होकर उसे फेर लाने के वास्ते पीछे पीछे दौड़े और शुकदेव जी को बहुत पुकार कर कहा कि हे बेटे, खड़े होकर हमारी बात सुन लो। पर शुकदेव जी महाराज जिस तरह संसार से विरक्त होकर हरिचरणों में प्रीति रखते थे कि उन्होंने खड़े होकर व्यास जी को उत्तर देना उचित न जानकर मन में कहा कि देखो, हमारे पिता को बुढ़ाई आवने पर भी संसारी माया लगी है। ऐसा विचार कर शुकदेव जी ने वनांतरी वृक्षों में प्रवेश करके कहा कि कोई किसी का पुत्र व पिता न होकर संसार की गति सदा इसी तरह चली आती है और यह शरीर बारंबार आवागमन में फंसा रहकर जीवात्मा कभी नहीं मरता। यह बात सुनकर व्यास जी को संतोष हुआ। जिस समय शुकदेव जी वन में चले जाते थे, उसी राह में एक तालाब में देवताओं की स्त्रियां नंगी होकर नहाती थी। उन्होंने शुकदेव जी को देखकर कुछ लज्जा न किया और उसी तरह खड़ी रही। जब पीछे से व्यास जी वृद्ध मनुष्य वहां पहुंचे, तब उन स्त्रियों ने लज्जित होकर अपना अपना वस्त्र पहन लिया। यह हाल देखकर व्यास जी के मन में विचारा कि देखो, शुकदेव जी हमारा बेटा जो इन स्त्रियों ने देखकर पर्दा नहीं किया, और हम बूढ़े मनुष्य को जिसने आंखों से कम दिखलाई देता है, देखकर इन्होंने कपड़ा पहन लिया, इसका क्या भेद है। इन स्त्रियों ने दिव्य दृष्टि से वेदव्यास जी के मन का हाल जानकर कहा कि हे व्यास जी, आपको स्त्री व पुरुष का ज्ञान है और शुकदेव महाराज परमहंस होकर कुछ स्त्री व पुरुष का भेद नहीं जानते, इसलिए हम लोगों ने उनसे कुछ लज्जा न कर तुम्हें देखकर कपड़े पहन लिए। यह बात सुनकर व्यास जी के मन का संदेह मिट गया। शुकदेव महाराज जी ऐसे तरन व तारन महात्मा हैं। शौनकादिक ऋषिवरों ने यह स्तुति उनकी सुनकर मन में कहा कि देखो, शूद्र पौराणिक हम सब बूढ़े बूढ़े ऋषिवरों व मनीश्वरों की कुछ उपमा न कहकर शुकदेव जी छोटे बालक की इतनी बड़ाई करते हैं। जब यह बात समझकर ऋषिवरों का मुख मलिन हो गया, तब सूत पौराणिक उनका मन का हाल अपने ज्ञान से जानकर बोले कि शुकदेव जी वास्ते भवसागर पार उतारना ऋषिवरों व मुनीश्वरों के यह भागवत कथा जगत में प्रकट किया, इसलिए वह योगी और मुनु के भी गुरु हैं। जब यह वचन सुनकर सबको बोध हुआ,
तब शूर जी ने ऋषिवरों से कहा कि कदाचित इसमें कोई संदेह न करे कि जब सुखदेव जी जन्मते ही परमेश्वर का तप करने वास्ते वन को चले गए थे, तब उन्होंने भागवत पुराण व्यास जी से किस तरह पढ़ी। उसका उत्तर यह है कि जब सुखदेव जी ने ऋषिवर व मुनीश्वरों से ज्ञान चर्चा की, तब उनको यह हाल मालूम हुआ कि जिसके साधन करने से हरिचरणों में प्रीति हो वही परम धर्म है। इसलिए सुखदेव ने नारद मुनि से मिलकर पूछा कि महाराज, हमको कोई ऐसा ज्ञान बतलाइए जिसमें बीच चरण परमेश्वर के हमारा मन लगे। वह नारद जी बोले, इसका हाल तुम्हारे पिता अच्छा जानते हैं, हमने उनको बतला दिया है। यह बात सुनकर सुखदेव जी वन से अपने पिता के पास चले आए और उनके चरणों पर गिरकर बोले कि आप मुझे कोई ऐसी विद्या पढ़ाइए जिससे हरिचरणों में प्रीति हो। तब व्यास जी ने कहा कि सिवाय पढ़ने भागवत और कोई दूसरा उपाय इसका नहीं है। यह बात सुनकर सुखदेव जी ने भागवत पुराण पढ़ना आरंभ किया। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले कि जब सुखदेव जी भागवत कथा वेदव्यास हमारे गुरु से पढ़ते थे, तब मैं भी वहां था। जो सुखदेव महाराज रहकर एक क्षण कहीं नहीं ठहरते थे, वह भागवत पढ़ने के लोभ से बहुत दिन तक व्यास जी की सेवा में रहे। वह उन्होंने भागवत को बड़े प्रेम से पढ़ा और सुखदेव जी को संग परमहंस व ऋषिवरों को बहुत प्यारा होकर उनके पास कुछ द्रव्य नहीं था जो देने के लोभ से किसी को अपने पास बुलाते। इसलिए उन्होंने भागवत पढ़ा कि इस अमृत रूपी कथा सुनने की इच्छा से योगीश्वर व मुनीश्वर और ऋषिवर लोग हमारे पास रहेंगे और इसी कथा का सदाव्रत मैं दूंगा। इतनी कथा सुनाकर शुद्ध जी बोले, हे ऋषिवरों, इस कथा के सुनने से निष्काम भक्ति प्राप्त होती है। वह निष्कपट भक्ति होने से लोग विरक्त व ज्ञानी होकर मुक्ति पदवी को पहुंचते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जो काम यज्ञ व तप, पूजा व व्रत, शुभ कर्म करे, उससे कुछ चाहना न रखे, तो उसके वास्ते यहाँ सुख होकर मरने उपरांत परलोक बनता है। वह किसी बात की कामना करने रखने से यह जीव आवागमन में फंसा रहकर भवसागर पार नहीं उतरता। भक्ति के बराबर दूसरा धर्म नहीं है। यज्ञ और तप व दान व तीर्थ दूसरे धर्म जो मनुष्य करते हैं, उस धर्म करने में बड़ा परिश्रम से बीच चरण परमेश्वर के प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए इतना दुख उठाना उचित न होकर मनुष्य को चाहिए कि सच्चे मन से वह अमृत रूपी कथा सुने और मन अपना मोह माया, स्त्री व पुत्र, झूठे व्यवहार से विरक्त रहकर नारायण जी के चरणों में ध्यान व प्रीति लगावे। जो कोई मन अपना इस ज्योति स्वरूप में चरणों में लगाकर परमेश्वर की लीला व कथा सुनता है, उसके हृदय में काम व क्रोध, मोह व लोभ का जो मैल जमा है वह छूटकर मन उसका इस तरह शुद्ध हो जाता है जिस तरह सिकल करने से लोहे में मूर्छा नहीं रहती। तब उसका हृदय में हरिचरणों का वास हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपनी मुक्ति पाने वास्ते पहले यह कथा सुनने का अभ्यास रखना चाहिए। परमेश्वर की बड़ी कृपा होने से मनुष्य का मन उनकी कथा व कीर्तन में लगता है। बिना भक्ति किए कीर्तन व कथा परमेश्वर की सुने मन शुद्ध नहीं होता। मनुष्य का स्वभाव भी राजसी व तामसी व सात्विक होता है। देवता की पूजा भी तीन तरह पर होती है, राजसी व तामसी व सात्विक। वह शास्त्र में तामस को काठ से व राजस को धुआं से और सात्विक को आग से दृष्टांत देते हैं। जो अर्थ आग से निकलता है वह बात काठ व धूम से नहीं प्राप्त होती। इसलिए सात्विक भक्ति व पूजा करने वाले मुक्ति पदवी पर पहुंच जाते हैं। संसार में जितना धर्म, यज्ञ व तप व व्रताधिक का है, वह सब इस तरह परमेश्वर के रूप में गत हो जाते हैं जिस तरह बरसात में नदी नाले का पानी बहकर समुद्र के बीच मिल जाता है। ओम शांति शांति शांति।